सुरेश एक नामी चोर था। वो घरों में चोरी करता था और रातों रात अमीर होने की सोचा करता था, पर कभी भी वो किसी मालदार घर में चोरी नहीं कर पाया था। कितना वक्त हो गया मुझे चोरी करते करते, पर अभी तक कोई बड़ा हाथ नहीं लगा। ऐसे तो मैं बदनाम हो जाऊंगा, पर फायदा कुछ नहीं है छोटी मोटी चोरी करने से। सुना है पास की कॉलोनी में एक बहुत ही अमीर फैमिली आई है, आज यहाँ धावा बोलता हूँ। सुरेश ऐसा सोचकर रात होने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही रात हुई, वो अपने चोरी करने के इरादे से उस घर में चला गया और घर की लाइट का कनेक्शन काट दिया। रात बहुत हो चुकी है, अब तो सारे घर वाले सो भी गए होंगे। बिजली भी नहीं है तो कोई मुझे देख भी नहीं पाएगा। ऐसा करता हूँ, पीछे की दरवाजे से जाता हूँ, पर दरवाजा तो खुला ही नहीं है। अरे ये खिड़की तो खुली हुई है, इसी में से घुस जाता हूँ। सुरेश खिड़की के रास्ते से उस घर में घुस जाता है, पर अंधेरा होने की वजह से वो वहाँ पर मौजूद एक कुत्ते से अनजान था। जैसे ही सुरेश घर में घुसता है तो कुत्ता भाग जाता है और उसके ऊपर भौंकना शुरू कर देता है। अरे मुझे तो नहीं पता था कि इस घर में इस कमबख्त कुत्ता भी रहता है, पर ये इतना भौंक रहा है तो कोई आया क्यों नहीं? सुरेश पूरे घर में देखता है, पर वहाँ कोई नहीं होता, क्योंकि उस घर के लोग किसी फंक्शन में गए हुए होते हैं। बस एक कुत्ता होता है रखवाली के लिए। अच्छा है घर में कोई नहीं है, पर बुरा ये है कि ये कुत्ता है, ये तो मुझे चोरी करने भी नहीं देगा। इतना भौंकता है तो पड़ोसी जरूर आ जाएंगे मुझे मारने के लिए। सुरेश को अकेला पाकर कुत्ता उसके कपड़े फाड़ देता है। वो जान बचाकर एक कमरे में जाता है। अरे ये नालायक ने तो मेरे कपड़े काट दिए, कुछ और तो मिला नहीं। चलो ये कपड़े टंगे हुए हैं, इन्हीं को पहन लेता हूँ, कम से कम कपड़े तो मिलेंगे। सुरेश आनन फानन में खूंटी पर टंगे हुए कपड़ों को पहन लेता है, पर कपड़े पहनते ही उसके अंदर उसे परिवर्तन महसूस होता है। अरे सुरेश, तू ये क्या कर रहा है? तुझे तो अपने देश की सुरक्षा करनी चाहिए। तू तो एक पुलिस वाला है, ये चोरी करना तुझे शोभा नहीं देता। सुरेश को अपने अंदर बहुत परिवर्तन महसूस होता है। वो घर से बाहर निकलने की सोचता है तो वो उड़कर घर के बाहर आ जाता है। बाहर रोशनी में देखता है तो उसने ड्रेस पहनी थी, वो एक खाकी वर्दी होती है। अरे ये क्या, मैंने तो खाकी वर्दी पहन ली। मैं खुद एक चोर हूँ और मैंने अपने ही दुश्मन की वर्दी पहन ली, ये कैसे हो गया? परंतु ये वर्दी पहनकर मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। सुरेश उसको उतारने की बहुत कोशिश करता है, परंतु वो खाकी वर्दी उतरती नहीं है। तभी वहाँ प्रकाश नाम का एक आदमी भागा भागा आता है। सुरेश उससे पूछता है, क्या बात है प्रकाश, इतनी तेज क्यों भागे जा रहा है? अरे सुरेश भागो यहाँ से, सबके मुंह से आग निकल रही है। आग निकल रहा है मतलब? ये तो तुम्हारे मुंह से भी निकल रही है, जैसे तुम बोल रहे हो तो। अरे वही तो, जो भी कुछ बोल रहा है उसके बोलने के साथ साथ आग भी निकल रही है। सुरेश टीवी में देखता है तो टीवी में सूचित किया जाता है कि कोई ऐसी कॉमन चीज सभी ने खाई है जिसकी वजह से सबके मुंह से आग निकल रही है। ऐसी सिर्फ एक ही चीज है, जो है पानी। जिन लोगों ने बोतल का पानी पिया है वो ठीक है, परंतु जिन्होंने नॉर्मल पानी पिया उन सबके मुंह से आग निकल रहा है। मुझे इस कॉलोनी को बचाना होगा। मुझे लगता है कि ये वर्दी इसीलिए मुझ तक आई है कि मैं इस जादुई वर्दी की सहायता से इस कॉलोनी की रक्षा कर सकूं। इस जादुई खाकी वर्दी से मैं गुनहगार का पता लगाकर उसको सजा दिलाऊंगा। प्रकाश, क्या तुम मेरा साथ दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा इस कॉलोनी को बचाने में। नहीं तो ये पूरी कॉलोनी जलकर खाक हो जाएगी और साथ ही साथ लोगों को भी बहुत नुकसान होगा। तुम एक काम करो, वैज्ञानिक के पास जाकर इस केमिकल का तोड़ निकाल कर लाओ। तब तक मैं पता लगाता हूँ कि ये केमिकल सबके अंदर कैसे जा रहा है। सुरेश भागा भागा उस नदी के पास जाता है जहाँ पर ऐसे सबके घरों में पानी आता है। वो उस पानी का सैंपल लेकर उस वैज्ञानिक के पास जाता है और उसका तोड़ ढूंढने के लिए बोलता है। वो उड़ता हुआ वहाँ से जा रहा होता है, तभी उसको एक आदमी बोलता हुआ दिखता है। मैंने तो सबको भस्म करने का इंतजाम कर दिया है, अब ये सारी कॉलोनी मेरी होगी, इस पर मैं राज करूंगा। सब अपने अंदर से आग उगलेंगे तो कोई भी नहीं बचेगा। तब मैं उनके सामने जाऊंगा
और खुद की पूजा करने के लिए बोलूंगा। पर तुम्हारा ये इरादा कभी पूरा नहीं होगा। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ के तो सारे दरवाजे बंद है, तुम आए तो आए कैसे? मेरे होते हुए तुम इस कॉलोनी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। वो आदमी गुंडों को बुलाकर सुरेश को मरवाने की कोशिश करता है, परंतु वो वर्दी उसको बचाती हुई चलती है। अंत में वो उसको पकड़ लेता है और रस्सी से बांध देता है। इतने में प्रकाश भी वहाँ आ जाता है। सुरेश, उस आग वाले केमिकल का तोड़ मिल गया है, ये लो। प्रकाश, मैंने इसके हाथ पैर को बांध दिया है, जल्द से जल्द इसमें केमिकल का तोड़ डाल दो। सुरेश और प्रकाश दोनों मिलकर उस आदमी के मुंह में वो केमिकल डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो आग बरसाना बंद कर देता है। ये क्या किया तुमने? मैं फायरमैन था और तुमने मुझे आम आदमी बना दिया। प्रकाश, इसको पुलिस के हवाले कर दो। इतने में मैं नदी में ये दवाई डाल देता हूँ, जिससे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। सुरेश उड़ता हुआ उस दवाई को नदी में डाल देता है और सभी को वो दवाई भी पिला देता है, जिसकी वजह से कॉलोनी के सभी लोग नॉर्मल हो जाते हैं। अब किसी के मुंह से आग नहीं निकलती, सब उसकी बहुत तारीफ करते हैं। अब सुरेश उस खाकी वर्दी की मदद से सभी की सहायता करता था, जिससे कॉलोनी में वारदातें ना के बराबर हो रही थी। सभी सुरेश की बहुत तारीफ करते हैं। अब वो चोर ना होकर खाकी वर्दी वाला हो गया था। मुझे नहीं पता था कि ये खाकी वर्दी इतने काम की है। चोर बनने से अच्छा तो मुझे इस खाकी वर्दी को पहनने पर लग रहा है। इसे पहनने पर मुझे फर्क महसूस हो रहा है। इसकी वजह से मैं दूसरों के काम तो आ रहा हूँ। जो खुशी मुझे अब मिल रही है वो मुझे कभी नहीं मिली।